नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास के पास यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भारतीय युवा मोर्चा जो ईवीएम विरोधी देशव्यापी हस्तक्षेप अभियान यानी सिग्नेचर कैंपेन चला रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे सिग्नेचर किया है, अपना यानी ईवीएम के खिलाफ विरोध जताया है। मैं यहाँ पे जो इसको पूरा आयोजित कर रहे हैं, जो ईवीएम के खिलाफ लोगों को मतलब जो विरोध में है वो सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पे कर रहे हैं। मैं उनसे लोगों से आपको भी बात कराता हूँ कि क्या जरूरत पड़ गई है ऐसा कि लोग जहाँ एक तरफ सरकार और इलेक्शन कमीशन जब ईवीएम के समर्थन में है तो क्या ऐसी वक्त जरूरत पड़ी है कि जो ईवीएम के खिलाफ आपको लोग सिग्नेचर कैंपेन करने की जरूरत पड़ी है। सर अपना नाम बताएं सबसे पहले सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है माननीय बामन मेश्राम साहब। साथियों, हमारे एक विंग भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से भारत देश के 550 जिलों में आज ये प्रोग्राम 10 और 11 में आयोजित किया गया है, जो कि एक हस्ताक्षर कैंपेनिंग है। जो भी लोग ईवीएम के विरोध में हैं वो लोग इस हमारे बैनर पर सिग्नेचर किए, आप सभी लोग देख सकते हैं। वो लोग अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं कि वो सब ईवीएम के खिलाफ हैं। साथियों, ईवीएम से बड़े स्तर की चोरी की जा रही है, मताधिकार का हनन किया जा रहा है और इस घोटाले से बड़ा इस वक्त कोई घोटाला नहीं है। और इसी के माध्यम से सरकार जब पावर में आ रही है तो हर प्रकार का घोटाला कर रही है। और साथियों, इस ईवीएम मशीन को हम लोग बहुत जल्द ही बंद करवा के रहेंगे और अगर चुनाव आयोग हमारी इस बात को नहीं माना तो ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम भी करेंगे। क्योंकि हम लोग 31 जनवरी को जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में एकत्रित हुए और हमने चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन भी सौंपा जिला स्तर से लेके चुनाव आयोग तक। लेकिन इसके बावजूद अगर चुनाव आयोग हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा तो हम लोग ईवीएम मशीन को तोड़ने का भी काम करेंगे। लेकिन अब इतना कम समय चुनाव में रह गया है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, आप इतना बड़ा मांग कर रहे हैं तो क्या लगता है ये संभव है? अरे भाई साहब, लोकतंत्र से बढ़ के कोई चीज हो सकती है क्या? अगर लोकतंत्र ही हमारा खतरे में है तो हम किस बात की बड़ाई करें? जब हमारे मताधिकारों का ही हनन किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि कोई एक हमारा प्रतिनिधि है जो चुन के समाज में आए और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करे, और जब उसको हम वोट दे के आते हैं और पता चलता है कि कोई और कैंडिडेट जीत जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे समाज को पीछे करने का काम ये जो देश विरोधी सरकार है वो पूरी तरीके से काम कर रही है और वो सिर्फ ईवीएम के माध्यम से कर पा रही है। अगर यही चुनाव बैलेट पेपर से होता तो हम उसको कतई नहीं करने देते। तो आप ये बात जान लीजिए कि हम ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं उसके पीछे तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हमने 20 पॉइंट भी दिए हैं उसमें कि क्यों हम आखिर, और चुनाव आयोग को भी भेजा जा चुका है। लेकिन बात यह है कि हम ऐसे ही ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। ईवीएम का हम जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को अपने डिसीजन में सुनाया था कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम के माध्यम से नहीं कराया जा सकता है। और अब हम सभी देशवासियों को भी भरोसा हो गया है, जिस तरीके से निरंतर ये देश की सरकार जबरदस्ती अपनी हुकूमत बनाए हुए है, अब हम लोगों को महसूस हो गया और पता चल चुका है। और लाखों संख्या में जो लोग बार बार धरना प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इसी कड़ी में अगर घेराव करना तो घेराव करते हैं। तमाम वकील जो बैठे हुए हैं, माननीय हमारे जैसे दिल्ली के अंदर लाखों लोगों ने ईवीएम के खिलाफ विरोध किया, लखनऊ में भी विरोध देखा गया। हाँ, आप ईवीएम का विरोध करें, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी सदन में ही, अभी आम कार्यकर्ता कहते थे 400 पार, हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसमें सुर में सुर मिलाकर 400 पार सदन में कह दिया है। तो कैसे देखते हैं इन सब बातों को? ये तो देखिए, कोई रिजल्ट आने से पहले, जैसे मान लीजिए कि मैच हुआ ही नहीं, पहले ही आप जीत डिसाइड कर दिए, इतना जो कॉन्फिडेंस है ना, हाँ। ये कोई चोर को ही आ सकता है। और इनको पता है कि ईवीएम से चोरी कर लेंगे, ये चाहे तो सच में 400 पार चले जाएंगे। तो वो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता काम कर रही, बता रहे हैं। अरे लोकप्रियता भाई साहब, देख रहे हैं आप देश के ऊपर कितना बड़ा कर्जा हो गया, इससे बड़ी लोकप्रियता क्या हो सकती है? देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा जा रहा है, इससे बड़ी लोकप्रियता क्या हो सकती है? उन्हीं की लोकप्रियता ही आज जो है हम उसका विरोध कर रहे हैं। उनकी चोरी ही भी ईवीएम से जो है वही उनकी लोकप्रियता है, उसका हम विरोध करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए और भारत देश के 550 जिलों में उनकी उसी चोरी वाली लोकप्रियता को ही
जग जाहिर कराने के लिए हम पहले ही उनको ईवीएम, यही चाहते हैं कि ईवीएम मशीन हटे तब जाके उनकी सरकार जाएगी, और जैसे ईवीएम हटेगी उनकी सरकार नहीं आने वाली है, ये उनको बखूबी पता है। टोटल सरकार का पूरा मैनेजमेंट ईवीएम के ऊपर है। अरे भैया, सरकार बनती किससे है? वोट देने से। वोट मतलब हम अपना मत देते हैं, मत मतलब हम ईवीएम मशीन से देते हैं। तो जब हमारे मताधिकार को ही चुरा लिया जाता है तो अपनी सरकार बना लेते हैं। और इतना सब कुछ हो रहा है तो देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? देश का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, 2013 में ही डिसीजन दे चुका है। अब बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में डिसीजन लेगा, इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि भारत देश का सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार लगातार फटकार लगा चुका है कि जो है ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम अभी देखिए चंडीगढ़ की बात ले लीजिए, अभी 2 दिन पहले की, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपको अब ईवीएम पे भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मैं कुछ और लोगों से जान लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? एक तरफ 400 पार का नारा हो, आपका ईवीएम का विरोध, कैसे देखते हैं इन सब बातों का? देखिए, उनको डर ही नहीं है, ये डर ही नहीं है कि जनता हमको राजा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, क्योंकि ईवीएम मशीन से वो राजा बनते आ रहे हैं। ईवीएम मशीन से राजा बन? जी, ईवीएम मशीन से राजा। जनता का समर्थन उनके साथ में है। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी, उनके कार्यकर्ता कहते हैं। एक बार ईवीएम हटा के देख ले, पता चल जाएगा जनता का समर्थन साथ में है कि ईवीएम मशीन का साथ में है। तो प्रधानमंत्री जी ने काम किया, धारा 370 हुआ या राम मंदिर के मुद्दे को, उस मुद्दे पे सरकार को वोट मिल रहा है। ये बताइए, 80 करोड़ लोगों को देश में राशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, इन सब मुद्दों को वोट मिल रहा है। रोजगार पे क्या किया? सब कुछ बेच दिया, देश पे कर्जा किया, ये नहीं बताया आपने। हमारे हक अधिकार खत्म किए, ये नहीं बताया। और अभी उनका कल ही एक बयान आया है कि SC ST OBC को हम नौकरी में 1% भी बिल्कुल भी आरक्षण नहीं देंगे, उसका कतई विरोध, जन्मजात विरोधी उन्होंने कहा। कैसी मानसिकता के आदमी है ये हमारे मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, ये ईवीएम मशीन के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये बात कह गए। ईवीएम के, हाँ, ईवीएम के प्रधानमंत्री है। इनको हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, इनको उद्योगपतियों की चाटुकारिता से मतलब है। 2017 चुनाव हुआ था तो किसी नेता ने कहा था ईवीएम का मतलब एवरी वोट मोदी। सही कहा था, गलत नहीं कहा था। और हम ईवीएम नहीं हटी तो तोड़ेंगे, क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने कहा है और सिद्ध करके कहा है कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। आप जिस तरह से ईवीएम को तोड़ने की बात करें तो ऐसा लगता नहीं कि कानून से आप आगे जा रहे हैं? हम कानून के आगे कहाँ जा रहे हैं? जो चीज गलत साबित सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है ना, तो उसने साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बात को भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, इसीलिए तो कहा गया चोरों का सरदार है। कि दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर? इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हैं वो सारे चोर हैं। चोर हैं? हाँ बिल्कुल, तभी वो चोरों को जिता रहे हैं। और आपके वोटों की चोरी हो रही है? बिल्कुल, पूरे भारत देश के वोटों की चोरी हो रही है। हाँ। पूरे भारत देश में ये जो सरकार बनी है ईवीएम की, ये ईवीएम से बनी है, लोगों के मतों से नहीं बनी है। इसीलिए लोगों के अधिकार खत्म कर रही है। अगर लोगों के मतों से बनी होती, उसको डर होता कि हम दोबारा राजा बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये हम पे मुकदमा चलाएंगे, हमको नीचे उतार के फेंकेंगे। अभी उसको कोई डर नहीं है। वो कभी कहती है 400 पार, कभी कहती है 300 पार। उनको सपने आ रहे हैं। कोई जादूगर का मटका रखा हुआ है क्या उन्होंने? एकदम से कह दिया इतने पार। ठीक है जी, और लोगों से बातचीत करके देखते हैं क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अगर ईवीएम खराब है हाँ और ईवीएम अगर सही काम नहीं कर रही है, हाँ, तो इसका प्रोसेस बदलना चाहिए। और लेकिन आम जनता को वोट देने जा रहे तो उसको क्या पता कि ये खराब है या कैसे क्या है? नहीं, उसको पता है ना। जैसे वो अगर वोट दे रही है हाँ, तो वो सिर्फ उस चीज को महसूस कर पा रही है, हाँ, ना कि देख पा रही है। हाँ, बटन दबाया, हाँ, फीलिंग आया, टी बजा, हाँ, तो उसमें उसको महसूस हुआ जनता को कि वोट हो गया। मैंने वोट दे दिया। हाँ, लेकिन इसके जगह पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। हाँ। उस टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग को बात करनी चाहिए। जैसे तो कि आप एक शब्दों में कहें तो ईवीएम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना ईवीएम क्यों? ईवीएम के आप विरोधी हैं? बिल्कुल विरोधी हैं। आपको भी लगता है कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है? और मैं बताऊं आपको, ईवीएम का विरोध एक कोई पर्टिकुलर वामन मेश्राम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। ईवीएम का विरोध लाल किशन आडवाणी जी ने भी किया, भाजपा के विपक्ष में रहे होंगे ना फिर तो? उस समय विपक्ष में थे। हाँ, तो आप तो सत्ता में हैं। तो मैं देखिए ना, मैं सत्ता पक्ष का हूँ ना विपक्ष का हूँ। बस ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम बिल्कुल हटना चाहिए। ठीक है, जी। और सुनिए जी जी। और दूसरी चीज ये कि ईवीएम हटने के बाद हाँ, जो अगर डिजिटली सरकार अगर कम से कम समय में हाँ, अगर वो चुनाव कराना चाह रही है, या फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं हाँ, चुनाव आयोग को कहना चाहूंगा
कि चुनाव आयोग को या तो डिजिटली ईवीएम को हटाकर, अभी एक देश है शायद साउथ कोरिया का कोई देश है, हाँ। वो ब्लॉकचेन बेस पे चुनाव करा रहा है। ब्लॉकचेन मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप है जिसके तहत ब्लॉकचेन को हैक करना काफी मुश्किल होता है। जब तक कि 50% लोगों को अगर उनकी जो जैसे बिटकॉइन बेस है ना, बिटकॉइन का एक जो है एक दो उसका वो होता है। बिटकॉइन जो है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी एक तरह का, तो उसका एक पब्लिक की होता है, एक प्राइवेट की होता है। तो वैसे जो है अगर पूरे देश में ब्लॉकचेन बेस पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि आपका ये सुझाव है? जी, मेरा सुझाव है कि भाई ब्लॉकचेन बेस पे कराएं, नहीं तो बैलेट पेपर से कराएं। दो ऑप्शन है। क्या कहना चाहेंगे भैया? इधर सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, तो आपने किया ईवीएम के खिलाफ? जी बिल्कुल, ईवीएम के खिलाफ हमने किया है। हाँ। और निश्चित रूप से जब ऐसे रिजल्ट आए हैं, कई ऐसे प्रत्याशी चुनाव में उतरे, हाँ। जो उनके ही परिवार के 50-50 वोट होते हैं, हाँ। और उस बूथ पर हाँ। एक भी उनका वोट नहीं निकला। तो जब उनका एक भी वोट मशीन में नहीं निकला है, हाँ। तो लगता है कहीं न कहीं चोरी हुई है। चोरी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो जब चोरी होगी तो फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो जन भावना कैसे आएगी? जो जनता की भावना का ही प्रतीक होता है इलेक्शन। हाँ। और इलेक्शन से ही देश की सरकार बनती है। जी। तो जो लोग चाहते हैं उनकी भावना के अनुसार अगर सरकार बनेगी, तो जो अपना काम कराना चाहते हैं सरकार से, वो अपना काम करा पाएंगे। हाँ। तो इस प्रकार से जब इलेक्शन ही फेयर नहीं होगा, तो उनकी जनभावना के विपरीत इलेक्शन जाएगा। इसका ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए। हाँ। और बैलेट पेपर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, और लोगों से बातचीत करते। चाचा, आप भी समर्थन करने आए हैं क्या? अच्छा, आप तो जी ईवीएम के खिलाफ आप भी हैं? बिल्कुल। क्यों खिलाफ हैं? देश में क्योंकि ये ईवीएम की चोरी करती है। कौन? वोट की चोरी करती है। कौन करता है ईवीएम? ईवीएम मशीन। जी हाँ। वो चोरी करके वो देता किसको फिर? वो बीजेपी को जाता है वोट। बीजेपी को? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो गांव-गांव में लगभग ईवीएम को लेकर के दिखाया जा रहा है कि ईवीएम से चोरी नहीं हो रही, उस पर क्या? वो क्यों दिखा रहे हैं? हाँ। जब हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम चोर है, हाँ। और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। आप चुनाव आयोग को चोरों का सरदार कह रहे हैं? जी हाँ, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सही बात है सर। हाँ। और इसीलिए वो इतना डर गए हैं अब, हाँ। कि वो कहते हैं अब जनता को हम किस तरीके से रिझाएं अपने पक्ष में। हाँ। तो वो गांव-गांव लेके ईवीएम घूम रहे हैं। तो अब इतना कम समय चुनाव में रह गया है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, तो क्या आपका ये समर्थन जो आप करवा रहे हैं लोगों से, तो जिस बेस पे ये पूरा होगा? बिल्कुल होगा। ईवीएम हटेगी? नहीं हटेगी तो टूटेगी। ईवीएम तोड़ेंगे आप? पूरे देश में टूटेगी, केवल तो सरकारी संपत्ति है, फिर तो सरकार जनता के टैक्स से ईवीएम को तोड़ेंगे तो नुकसान करेंगे ना? फिर नुकसान करेंगे, लेकिन लोकतंत्र तो हमारा बचेगा ना। अच्छा, लोकतंत्र बचाना है? जी हाँ, हम ये तोड़ेंगे तो लोकतंत्र को बचाने के लिए तोड़ेंगे। इस तरह से तोड़ने की बात कर रहे हैं कि ईवीएम को तोड़ेंगे तो सरकार आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है, एफआईआर कर सकती है। वो सरकार का काम है, मेरा जो काम है वो मैं अपना काम करूंगा, सरकार अपना काम करेगी, कोई गम नहीं है। लेकिन ईवीएम के खिलाफ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, 200% रहेंगे। ठीक जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग सिग्नेचर कैंपेन चला के, यानी ईवीएम के खिलाफ लोग अपना विरोध जता रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं कि हम ईवीएम के खिलाफ हैं, और ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जनता के जो वोट हैं, जो अधिकार है, वो उसका हनन हो रहा है, उसका विश्वास घट रहा है, इसलिए ईवीएम हटना चाहिए। अब ये तो देखना है कि चुनाव में भी बहुत कम समय 2024 का बचा है। इलेक्शन कमीशन या सरकार, देश की सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, ये तो आने वाले वक्त में फैसला होगा।